नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर आज आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहनाई किस वाद्य वर्ग में आती है? तंत्र में, सुशीर में, अवनंद में या घन में? ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा सेशन होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है शहनाई किस वाद्ययंत्र वर्ग में आती है? तो हो जाएगा सुशीर में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भरत मुनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? रामायण के, नाट्यशास्त्र के, अर्थशास्त्र के, कामसूत्र के? क्वेश्चन कह रहा है भरत मुनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो है नाटक शास्त्र के, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नाटक शास्त्र किससे संबंधित है? चित्रकला से, संगीत से, नाटक व नृत्य से या वास्तुकला से? क्वेश्चन कह रहा है नाटक शास्त्र किससे संबंधित है? तो हो जाएगा नाटक एवं नृत्य से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मंदिर में शिखर शैली किसे कहते हैं? द्रविड़ से, नागर से, वेसर से या इंडो इस्लामिक से? क्वेश्चन कह रहा है मंदिरों में शिखर शैली किसे कहते हैं? तो ये नागर से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मस्जिदों की प्रमुख विशेषता क्या है? शिखर, गुंबद, गर्भगृह या मंडप? क्वेश्चन कहता है मस्जिदों की प्रमुख विशेषता क्या है? यह गुंबद, है ना। ऊपर में आप लोग देखते होंगे सबसे बड़ा जो गोल गोल बना हुआ होता है उसे गुंबद कहते हैं ना। और मेरे ख्याल से आप लोग को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब आप लोग को हर सेशन में बताते हुए आ रहे हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया ही जा रहा है। छोटा से छोटा टॉपिक है वो आप लोग को एक वीडियो के सेपरेट वीडियो के रूप में बना कर दिया जा रहा है ना, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। और उससे भी बड़ी बात है कि आप लोग को प्रीवियस ईयर और एग्जाम ओरिएंटेड है ना। प्रीवियस ईयर सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग को प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है। बस समझो करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं आप वो कर लीजिए। मोर देन इनफ है जीके जीएस के लिए। जीके जीएस में इससे बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है ना। बस जो वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं वो कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है बस, है ना। तो चलते हैं, ठीक है, आगे। ताजमहल किस स्थापना शैली का उदाहरण है? नगर शैली के, द्रविड़ शैली के, इंडो इस्लामिक का या बौद्ध का? क्वेश्चन कहता है नगर ताजमहल किस स्थापित शैली का उदाहरण है? तो वह इंडो इस्लामिक है ना। ऑप्शन सी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में? ये क्या क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से तो कुतुब मीनार ये दिल्ली में है ना। इस क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। चार मीनार किस राज्य में स्थित है? बीजपुर में, हैदराबाद में, गोलकुंड में, मैसूर में, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देख के ये नहीं होना है कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर हम भी आपको कुछ नहीं करवा रहे हैं, उतना सा सीरीज में 10-20 क्वेश्चन ही आपको ऐसा रहेगा, और आपका एग्जाम में भी उतना क्वेश्चन में से 2-4 ही ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना। तो इसलिए ये नहीं करना है कि ऐसा क्वेश्चन तो आता है तो स्किप कर देते, बिल्कुल नहीं भाई। वो आसान क्वेश्चन ही कभी कभी आप लोग को बीच में फंसा देता है ना। तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन भी ध्यान दे देना है ना। तो चार मीनार ये हैदराबाद में है ना। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? क्वेश्चन कह रहा है लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? तो ये शाहजहां ने बनवाया था, है ना। गोल गुम्बज किस राज्य में है? बीदर में, बीजापुर में, गुलबर्ग में या हम्पी में? क्वेश्चन कह रहा है गोल गुम्बद किस राज्य में है, शहर में है? तो वो है बीजापुर में, है ना। गोल गुम्बद कहाँ है? तो बीजापुर में। हम्पी के अवशेष किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु? क्वेश्चन कह रहा है हम्पी के अवशेष किस राज्य में है? तो है कर्नाटक का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 6, 7, 8 या 9?
क्वेश्चन कह रहा है भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वही 8 है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। लोक नृत्य भांगड़ा किस राज्य का है? हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का, उत्तराखंड का। क्वेश्चन कह रहा है लोक नृत्य भांगड़ा किस राज्य का है? तो ये पंजाब का है ना। गरबा किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन कहता है गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो ये गुजरात का है ना। गरबा कहाँ का हो जाएगा? तो ये गुजरात का हो जाएगा। घूमर किस राज्य का जुड़ा है? गुजरात से है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। क्वेश्चन कह रहा है घूमर किस राज्य से जुड़ा है? तो ये राजस्थान से है ना। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। क्वेश्चन कह रहा है छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो बिहार से संबंधित नहीं है ना, बाकी तीनों में कराया जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन हम आपको हर वीडियो में बोलते आते हैं कि जो क्वेश्चन 4 में से 1 गलत रहता है बाकी 3 सही रहता है, वो आपको क्वेश्चन को विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान इसलिए देना है क्योंकि वो 3 अपने आप में ऑप्शन नहीं होता, 3 अपने आप में एक आंसर के रूप में, सॉरी क्वेश्चन नहीं होती है, अपने आप में एक क्वेश्चन क्रिएट करता है ना। तो ये ना सोचे कि ये 3 आंसर है, 3 क्वेश्चन अपने आप में। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, तीनों में छऊ नृत्य होता है ना। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल आपको बिल्कुल ही रट लेना है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, भरतनाट्यम, कोई नहीं, ओडिसी। ये क्वेश्चन हम जानबूझकर कोशिश करते हैं हर सेशन में इस तरह का क्वेश्चन लाने के लिए, बट नहीं ला पाते हैं। चलिए इस सेशन में आया, तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा क्या होगा, है ना। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर भी छोड़ा जाए, देखते हैं आप लोग कितना रिसर्च करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आता है फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पिन कर दिया करेंगे उसका आंसर, है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, या रघुपति राघव। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही ईजी है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या मैथिली शरण। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। वंदे मातरम किसने लिखा था? टैगोर ने, प्रेमचंद्र ने, बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय ने या निराला ने। क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम किसने लिखा था? तो लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रामचरितमानस किस भाषा में है? संस्कृत में, अवधी में, ब्रज या हिंदी। क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस किस भाषा में है? तो वह अवधी में, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बिल्कुल ही छोटा सा सेशन था 21 क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 21 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किया। और जाते जाते तो फिर हम आप लोग यही कहना चाहें कि आप लोग जितना भी हम सेशन करवा रहे हैं बिल्कुल ही आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। और जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बस उतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आपका एग्ज़ाम का एक सिलेबस, एक टॉपिक आपको हर एक वीडियो के रूप में कवर करवाया जा रहा है। आपका जितना भी वीडियो करवा रहे हैं एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। जो हम करवा रहे हैं बस वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।